हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बाकेलाल और भोकाल का एक धमाकेदार कॉमिक विशेषांक। बाकेलाल और भोकाल। संजय गुप्ता पेश करते हैं बाकेलाल और भोकाल। विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह को विकासनगर से महाबली भोकाल द्वारा भेजा गया निमंत्रण पत्र मिला। विकासनगर में धांसू यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें संसार के सभी राजा महाराजा हिस्सा लेंगे। धांसू यज्ञ में मौसम के सभी देवताओं को आहुतियां देकर उन्हें प्रसन्न किया जाएगा, ताकि मौसम के कारण होने वाली गड़बड़ियों को रोका जा सके। जैसे कहीं सूखा पड़ता है तो कहीं बाढ़ आ जाती है, कभी शरद बढ़ जाती है तो कहीं ग्रीष्म की लू पसीने छुड़ा देती है। ही ही। मौसम की गड़बड़ियों से ही नाना प्रकार के रोग भी फैलते हैं, जो महामारी का रूप धरकर सैकड़ों जीवन नष्ट कर डालते हैं। कृपया यज्ञ में हिस्सा लेकर अपने राज्य को भी यज्ञ के फल व पुण्य से लाभान्वित करें। धन्यवाद। महाबली भोकाल। किंतु महाराज को तो डंगर बुखार है। ये बुखार वैसे तो जानवरों को ही अधिक होता है, किंतु कभी डंगर मच्छर घरों में भी घुस आते हैं और उनके काटने से मनुष्यों को भी ये बुखार हो जाता है। ही। हाँ, मैं तो यहाँ से हिल भी नहीं सकता। विकासनगर जाना तो दूर की बात है। वो तो फिर कौन जाएगा? बांकेलाल। मैं? किंतु मुझे तो नई योजनाएं बनानी होती है। कैसी योजनाएं बांकेलाल? वो बात ये है, महामंत्री जी की राज्य की खुशहाली के लिए ही मुझे नई योजनाएं बनानी थी। ही। जबकि बनानी थी मुच्छड़ की मृत्यु की। ही। बाकेलाल, योजनाएं तो हमारा योजना मंत्री भी बना लेगा। तुम तुरंत विकासनगर जाओ, अन्यथा हमारी साख खराब होगी और यज्ञ का लाभ भी हमें व हमारी प्रजा को नहीं मिल पाएगा। ही। ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ। धासु यज्ञ में ही कोई गड़बड़ी करनी होगी, जिससे कि मोटे पर मौसम के संकट टलने की बजाय गिर जाए। ही। बाकेलाल अपने चेतक पर सवार होकर विकासनगर की ओर चल पड़ा। बाकेलाल, भोकाल से खाली हाथ न मिलना, आधा शेर पेड़े लेते जाना। बाके चला वन की राह। मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगा कि डंगर बुखार से ही मुच्छड़ की मृत्यु हो जाए, ताकि विकासनगर से लौटते ही मुझे राजा बना दिया जाए। ही। तभी तू राजा कभी नहीं बन सकता। गुर्र। आई, इसे कैसे पता चला कि मैं राजा बनने की बात सोच रहा हूँ? बू। बाकेलाल तुरंत घोड़े से उतरकर ऋषि के सामने पहुंचा। मैंने बिल्कुल ठीक कहा है, तू कभी राजा नहीं बन सकता। किंतु परंतु मगर आपको कैसे पता लगा कि मैं राजा बनने की बात सोच रहा हूँ? मैं बहरा हूँ, इसलिए मुझे सामने वाले के मन की बात समझ जाने की ताकत मिली हुई है। मुझसे बात करते समय तुम मुंह से मत बोलना, केवल उस बात को मन में सोचना। मैं तुम्हारी बात समझ जाऊंगा। मेरा नाम ऋषि सेवा करवाऊं जबरदस्ताचार्य श्री श्री 108 है। ध्यान रख, तू तब तक राजा नहीं बन सकता जब तक मैं तुझे राजा बनने का आशीर्वाद न दे दूं। ही। तो फिर कृपया कर मुझे राजा बनने का आशीर्वाद दे। ही। क्या फोकट में दे दूं? पहले तुझे मेरे पांव दबाने होंगे। ही। फिर सिर दबाना होगा, फिर मेरे मटके में जल भरना होगा, उसके बाद मेरे लिए रोटी पकानी होगी, फिर झाड़ू पोछा करना होगा, मेरे पेड़ पौधों को पानी से सींचना होगा, मेरे वस्त्र धोने होंगे। इन सेवाओं के पश्चात ही मैं तुझे राजा बनने का आशीर्वाद दूंगा। ही। आशीर्वाद लगेगा, इसकी क्या निश्चितता है? मुझे आशीर्वाद नहीं चाहिए। मैं राजा आपके आशीर्वाद के बिना भी बन जाऊंगा। ही। तेरी ये मजाल कि तू ऋषि जबरदस्ताचार्य की सेवा करने से इनकार करे, तो फिर ले चख मजा। मुझे चखाऊं किरने। ही। आऊं? ये मुझे क्या हुआ? देखते ही देखते बाकेलाल के सिर पर हिरणों जैसे सींग उग आए। मुझे अपना सिर भारी भारी सा क्यों लग रहा है? वो हिरण, मैंने तो सुना था कि गधे के सिर पर सींग नहीं होते, फिर इसके कैसे निकल आए हैं? ही। और मुझे हल्का हल्का सा क्यों लग रहा है? ब्रो ब्रो। बांके के हाथ अनायास ही अपने सिर पर चले गए। ही।
ये सींग तो बिल्कुल उस हिरन की तरह के हैं, मगर ये मेरे सिर पर कैसे उगाए हैं? और उस हिरन के सींग कहाँ गायब हो गए? वो बाकेलाल, अभी तो सिर्फ सींग उगा है, अभी तू देखता जा मेरा कमाल। ही। अरे, मेरी खाल हिरन जैसी हो गई। बाकेलाल, ये मेरी दूसरी शक्ति का कमाल है। मैं किसी की शक्ति को किसी में भी स्थानांतरित कर सकता हूँ। जैसे हिरन की शक्ति को मैंने तुझ में स्थानांतरित कर दिया है। ही। लेकिन मजा तो तुझे अब आएगा। ही। अरे मृग, इसका पेट फाड़कर कस्तूरी मिल जाएगी। बड़े दिनों से राक्षसी कस्तूरी वाले मीठ चावल खाने को कह रही थी। ही। अरे बाप रे, राक्षस ये तो इधर ही आ रहा है। इसके इरादे नेक नहीं लगते। बाके में तो भरी थी हिरन की शक्ति। राक्षस से बचने के लिए वो कुलाचे मारता सरपट भागा। हिरन होने का लाभ तो इस वक्त मुझे मिलना ही चाहिए। ही। अरे, ये तो हाथ से निकला जा रहा है, लेकिन बचकर कहाँ जाएगा? राक्षस ने तुरंत चीते का वेश धरा। अब तू मुझसे बचकर नहीं भाग सकता। ही। गुर्र गुर्र। अरे बाप रे, अब मेरी खैर नहीं। अब अगर मुझे कोई बचा सकता है तो वो ये ऋषि ही है। ऋषिवर, कृपया मुझे क्षमा कर दे। मैं आपके चरण दबाने को तैयार हूँ। पानी भी ले आऊंगा, सिर भी दबा दूंगा, रोटी भी पका दूंगा, झाड़ू भी लगा दूंगा, पेड़ पौधों में पानी भी दे दूंगा, वस्त्र भी धो दूंगा। और कोई सेवा हो तो वो भी बता दे, मगर मुझे उस दुष्ट राक्षस से बचा ले। वो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैंने आपसे पंगा ले लिया। देर आए दुरुस्त आए। ही। बाकेलाल, ले, मैंने हिरन की शक्ति वापस हिरन को लौटाई। ही। वो देख, वो राक्षस अब उस हिरन के पीछे पड़ गया है। जान बची। गुर्र, बाप रे, जान गई। ब्रौं ब्रौं। बाकेलाल, वास्तव में मानवों से जबरदस्ती अपनी सेवा करवाने में मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। मैं तो मानवों की ही सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि सेवा के बिना मेवा नहीं मिलती, इसलिए अपनी भी करवानी जरूरी है। आपकी सेवा करके मुझे क्या मेवा मिली? वो अब मिलेगी ना। ही। बाकेलाल, मैं तुझे खेचू मंत्र बताऊंगा। इस मंत्रोच्चारण के साथ तू जीवन में एक बार किसी की भी शस्त्र अस्त्र या शारीरिक शक्तियां खींच सकता है और उनका प्रयोग कर सकता है। ही। एक बार की बात है, जंगल में एक शेर को चक्कर आ गया। वो धम से मूर्छित होकर गिर पड़ा। मूर्छा टूटने पर वो वैद्य के पास गया। वैद्य ने उसकी जांच करके कहा कि चक्कर भूख के कारण आया था। मैं दवा की पुड़िया देता हूँ, तू ठीक हो जाएगा। शेर झपट्टा मारकर वैद्य को खा गया। फिर बोला, चक्कर भूख से आया था, तुझे खाकर भूख मिट गई, अब दवा की क्या आवश्यकता है? ही। ये कहानी तो अच्छी थी, मगर खेचू मंत्र तो बताओ। ही। बाकेलाल, ये खेचू मंत्र ही तो था। ये मंत्र ही तेरी राजा बनने में भी मदद करेगा, मगर अब तू यहाँ से फौरन दुड़की हो ले, वरना हो सकता है मैं तुझे उम्र भर अपनी सेवा करने के लिए बैठा लूं। ही। बाकेलाल बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ा। घोड़ा मुझे उपहास भरी नजरों से देख रहा है। इस कमबख्त ऋषि ने इसके सामने मेरी कच्ची कर दी और मैं गाली भी नहीं दे सकता। अरे बाकेलाल, ये तू क्या कह रहा है? अब तो तू गया जान से, क्योंकि ये ऋषि तो तुरंत मन की बात समझ जाता है। अरे, ऋषि ने मुझे कुछ कहा ही नहीं। ओह, ये तो मन की बात समझता है। वैसे तो ये बहरा है, और अभी अभी मैंने जो कुछ कहा वो बड़बड़ करके कहा था, इसलिए वो मेरी ये बातें ना तो सुन सका ना समझ सका। इसका मतलब बोलकर मैं इसे जो चाहे मर्जी कह सकता हूँ। ही। इस कमबख्त ऋषि से बदला लेने का तरीका मिल गया। अब कम से कम मैं इसे अपशब्द कहकर घोड़े के सामने तो अपनी इज्जत बचा ही सकता हूँ, मगर मुझे अपने चेहरे पर मुस्कान रखनी होगी, ताकि इसे ये ना लगे कि मैं इसे गालियां दे रहा हूँ। अरे, तू फिर वापस क्यों आ गया? जबरदस्ती की मुस्कान। ही। उल्लू के चर चपरकनाती, मैं तो तेरा थोपड़ा देखने नहीं आया। ही। जी तो चाहता है कि एक रैपट तेरे गाल पर कसकर दूं, हरामखोर।
तेरी ये मजाल कि तुमने मुझसे पांव दबवाए, अपने गंदे वस्त्र धुलवाए। लुच्चे, पाखंडी, तुझे विशालगढ़ से उठवाकर ना फिकवाया तो मेरा भी नाम बाकेलाल नहीं। ही। हिन ये दे तो गालियां दे रहा है, मगर देखने में हंस रहा है। गालियां देने का ये कौन सा तरीका हुआ? ऐसे तो गालियां लगती ही नहीं। ही। तब बांके ने घोड़े चेतक पर सवार होकर लगाई घोड़े को एड़। चेतक बेटे, मुझे उस पाखंडी ऋषि की बातों का जरा भी विश्वास नहीं होता। बस तू ध्यान रखियो, दोबारा इस रास्ते से मत आइयो, वरना ये मेरे हाथों खामा मार जाएगा। ही। वो या तू? घोड़ा दौड़ाता हुआ बाकेलाल सीधा पहुंचा विकास नगर। ओह, हीरो जड़ा प्रवेश द्वार, विकास नगर में आपका स्वागत है। बाकेलाल नगर में प्रवेश कर गया। अरे, वहां किसी के वस्त्र सूख रहे हैं, वस्त्रों में कुछ चमक रहा है। बाके ने पास जाकर देखा तो हैरान रह गया। पाजामे में सोने का नाड़ा, कुर्ते पर सोने के बटन व चांदी की जरदोजी की कढ़ाई। अरे, उस महिला के हाथ में सोने की झाड़ू है जिससे वो सफाई कर रही है। झाड़ झाड़ झाड़। बाके एक सरोवर के पास से गुजरा। हंस मोती चुग रहे हैं, चुग चुग, तिगड़ तिगड़। अरे, उस बग्गी से स्वर्ण मुद्राओं की भरी बोगी गिर गई है। सेठ जी, आपकी स्वर्ण मुद्राओं से भरी बोरी गिर गई। कोई बात नहीं, विकास नगर में कोई भी गिरी हुई वस्तुएं नहीं उठाता। ही। कमाल है, वो सेठ स्वर्ण मुद्राओं से भरी बोरी छोड़कर चला गया और कोई उन मुद्राओं की ओर देख भी नहीं रहा। बहू, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ, इसलिए मैं भी नहीं उठा सकता, क्योंकि सभी की निगाहें मुझ पर है। बहू, जहाँ के लोग इतने समृद्धशाली है कि अपने पाजामे में नाड़ा भी सोने का डालते हैं, तो उस देश का राजा कितना समृद्धशाली होगा, खजाना कितना बड़ा होगा। ही। महल के बाहर यज्ञ में आमंत्रित राजा महाराजाओं की पंक्ति लगी थी। केवल आमंत्रित मेहमान आमंत्रण पत्र दिखाने पर ही यज्ञ स्थल में प्रवेश पा सकता है। उनकी रोटी पानी का ध्यान भी हम ही रखेंगे। राजा महाराजाओं के साथ आए सभी लोग प्रजा दीर्घा में बैठेंगे। उन्हें अपने भोजन का जुगाड़ स्वयं ही करना होगा। ही। शीघ्र ही बाकेलाल की प्रतीक्षा समाप्त हुई। कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाओ। मेरा निमंत्रण पत्र? अरे, कहाँ गया? ओह, शायद गिर गया। गिर गया तो फिर आप इस ओर से अंदर नहीं जा सकते। किंतु मैं महाबली भोकाल के निमंत्रण पर ही यहाँ आया हूँ। रास्ते में निमंत्रण पत्र गिर गया। निमंत्रण तो राजाओं को भेजे गए थे, लेकिन तुम तो कोई फटीचर लग रहे हो। तुम इस ओर से नहीं जा सकते। तुम्हें यज्ञ में शामिल होना है तो दर्शक दीर्घा में जाओ। ही। गुर्र। कमाल है, मैं विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह के स्थान पर आया हूँ। मेरा नाम बाकेलाल है। अगर महाराज को डंगर बुखार ना हुआ होता तो वे स्वयं आते, मगर बाकेलाल की एक न सुनी गई और उसे दर्शक दीर्घा में जाने वालों की पंक्ति में खड़ा कर दिया गया। ओह, ये पंक्ति तो नगर की सीमा तक पहुंच रही है और मैं सबसे आखिर में खड़ा हूं। इस प्रकार तो यज्ञ स्थल पर पहुंचते पहुंचते ही 3-4 हफ्ते लग जाएंगे। अस्तबल भी सामने है। मेरा घोड़ा चेतक मुझे इस पंक्ति में खड़ा देखकर हंस रहा है। ज्यादा कमर न मटकावे, सीधा खड़ा रहे, वरना दूंगा एक डंडा कसकर। ही। ग्रर। हिन। ही। बाकेलाल, इससे अच्छा तो अस्तबल में मेरे साथ ही खड़ा हो जा। यहाँ कम से कम खाने को चने तो मिलेंगे। ही। नामुराद, तुझे तो मैं देख लूंगा। पहले तो मैं महाबली भोकाल को देख लूं, जिसके कारण मुझे यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है। ग्रर। सभी राजा महाराजाओं के यज्ञ स्थल पर प्रवेश के बाद जब महाबली भोकाल वहां पहुंचा तो विश्व भर के राजाओं की जय जयकार व जिंदाबाद के नारों से गगन गूंज उठा। भोकाल ने सबको शांत रहने का संकेत करते हुए कहा, आप सबका विकास नगर में बहुत बहुत स्वागत है। वास्तव में धांसू यज्ञ आप सब महानुभावों की उपस्थिति के बिना पूर्ण हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मौसम की गड़बड़ियां पूरे संसार की समस्या है। मैंने इस बात की बहुत चेष्टा की कि आप सब आमंत्रित राजाओं के
बैठने के लिए मैं सिंहासनों की व्यवस्था करूं, किंतु बाद में इतने सिंहासनों का हम क्या करेंगे, ये सोचकर सिंहासन नहीं बनवाए। इसलिए यहाँ मैंने खाटों की व्यवस्था की है। कृपया अपनी अपनी खाट ग्रहण करें, क्योंकि अब आरंभ होने जा रहा है धांसू यज्ञ। ही ही ही। फिर सब जब अपनी अपनी खाटों पर बैठ गए। महाबली, एक खाट अभी खाली है। लगता है विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह यज्ञ में नहीं पधारे हैं। ही ही ही। किंतु ऐसा कैसे हो सकता है? निमंत्रण तो मैंने स्वयं ही उन्हें भेजा था। तभी घंटे टनटनाने का स्वर गूंज उठा, टन टन टन। ये अखंडनाद तो उन लोगों के लिए लगवाया है जिन्हें न्याय नहीं मिला, किंतु इस समय उसे कौन बजा रहा है? मुझे स्वयं जाकर देखना होगा। वापस आकर ही धांसू यज्ञ आरंभ करूंगा। बाकेलाल ही अखंडनाद बजा रहा था। देखा, महाबली भोकाल का रथ आ गया। ही टन टन टन। वाह, तुमने ठीक कहा था कि अगर मैं अखंडनाद बजाऊंगा तो महाबली भोकाल स्वयं ही यहाँ चले आएंगे, और वो तो सचमुच आ गए। ही। रथ की शान देखकर बाकेलाल की आंखें फटी की फटी रह गई। हीरे मोतियों से जड़ा ऐसा रथ मैंने कहीं नहीं देखा। और घोड़ी को तो देखो, गले में झिलमिलाता हार, कानों में बूंदे, माथे पर सोने का टीका, पूंछ में पुरांदी, होठों पर लाली। चेतक तो लट्टू ही हो गया था। मैंने ऐसी सुंदर घोड़ी कभी नहीं देखी। ही। कोई मिल गया। ही। इनमें आओ, काली तेरी गुथ पे, परादा तेरा लालनी, भूली बिसरी एक कहानी, फिर आई एक याद पुरानी। बहु हिन। हे, मेरा नाम चेतक, क्या बोलती तू? आती क्या घाट पर? बुद्धा उद्यान में घूमेंगे फिरेंगे, घास खाएंगे, और क्या? बहु, मेरा नाम घुड़की है। मुझे कई घोड़ों ने ऐसे निमंत्रण दिए। निगोड़ा नाम का एक घोड़ा तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया था, मगर जब मैंने उसे असली बात बताई तो उसने मुझसे राखी बंधवा ली। मैं दिल के हाथों बड़ी मजबूर हूँ। वो ऐसी भी क्या मजबूरी है? घोड़े का दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता। वो मुझे अपने पूर्व जन्म के घोड़ू की तलाश है। मुझे यकीन है कि एक दिन वो मुझे अवश्य मिलेगा। वो मेरा और उसका जन्म जन्म का साथ है। निभाने को 100 बार मैंने जन्म लिए। ही। मुझे एक ज्योतिषी ने बताया है कि जिस दिन मुझे मेरा घोड़ू मिल जाएगा, उस दिन प्रसन्नता के मारे मैं पिछली टांगों पर खड़ी हो जाऊंगी, और मेरा घोड़ू चाहे इस जन्म में किसी भी रूप में हो, वो भी घोड़ा बन जाएगा। ही। अब तुम मुझसे पीछे हट जाओ। किसी ने मुझे तुम्हारे साथ बातें करते हुए देख लिया तो खामखा एक शरीफ घोड़न की बदनामी होगी। भोकाल ने बाकेलाल से पूछा, तुम कौन हो? तुमने ये अखंड नाद क्यों बजाया? ओह, तो ये है महाबली भोकाल। अगर ये भोकाल है तो मेरा नाम है बाकेलाल। ही। बाकेलाल ने तुरंत सारी व्यथा कह सुनाई। बच्चू भोकाल, तेरा विकासनगर तो मुझे भा गया है, इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं विकासनगर का राजा भी बनूं। यहाँ आकर मेरी जो बेइज्जती हुई है उसका बदला लेने का यही एक तरीका है। ओह, तो ये बात है। बाकेलाल जी, मैं क्षमा चाहता हूँ। इतने राजाओं की सुरक्षा के कारण मैंने ही ऐसी व्यवस्था की थी कि कोई भी विशिष्ट व्यक्ति राजदीर्घा में बिना निमंत्रण के प्रवेश न पाने पाए। किंतु विशालगढ़ की खाट अभी तक खाली है। कृपया आप मेरे साथ चलकर उस पर आसीन हो। ही। मगर इससे पहले कि बाकेलाल और भोकाल रथ पर सवार हो पाते, भोकाल, अब तू घोड़ों के रथ पर नहीं, मृत्यु के रथ पर सवार होगा। ही। धाड़। अरे बाप रे, ये गधा कौन चला रहा है? गधा मैं चला रहा हूं। मुझे नजला कहते हैं। जिसे एक गधा जड़ देता हूं उसे नजला हो जाता है, और फिर वो मेरे भयंकर प्रकोप से बच नहीं सकता। वो देखो, तुम्हारे भोकाल की नाक बहने लगी। ही। सुड़क सुड़क। किंतु मेरी तुमसे क्या शत्रुता है नजला? ये तो तुम्हें बताना ही होगा। तेरी मेरी शत्रुता का कारण धासु यज्ञ है।
तुझे उसे बंद करना होगा, अन्यथा कोई भी नहीं बचेगा, ना तू ना यज्ञ में शामिल होने आए राजा महाराजा। ही। वो यज्ञ मानव कल्याण के लिए किया जा रहा है, वो बंद नहीं होगा, बंद होगी केवल तेरी सांसें। सैनिकों, पकड़ लो इसे, सुड़क सुड़क। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, मैं जब नाक पर लगाता हूं तो हर आदमी सुड़क सुड़क करता नजर आता है। ही। सैनिकों की नासिकाएं भी तुरंत ही बहने लगी। अब मैं तेरे इस मेहमान की नासिकाएं भी सुझा दूंगा। ही। अबे जा, ठहर जा दुष्ट, अतिथि पर प्रहार करता है। अब मुझे पुकारना ही होगा महागुरु का नाम, भोकाल। आए, ये अपना नाम लेकर क्यों चिल्ला रहा है? बाकेलाल ने देखा वो अद्भुत नजारा। अरे ये क्या? भोकाल शब्द पुकारते ही इसकी तो काया ही पलट रही है। इसके हाथ में तलवार वे ढाल कहां से आ गए? ओह, देख घुड़की, तू ये मत सोच कि मैं तुझे पटाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तू ये भी सुन ले, अगर धांसू यज्ञ खत्म होने तक तुझे तेरा प्रेमी ना मिला तो तू मेरे नाम की नाल सूत्र अपने गले में पहनेगी। ही। अगर ये मेरी प्रेम परीक्षा है तो फिर मुझे मंजूर है। वो भोकाल ने अपनी प्रलयंकारी तलवार का वार जब नजला पर किया तो उसके कंठ से चीख निकल गई। आह, विषाणु, मेरी मदद कर। तूने कहा था जब मैं पिटने लगूं तो तुझे पुकार लूं, अब तू तुरंत मेरी मदद करने आ जाएगा। वो तू तो जरा सी पिटाई से ही घबरा गया, मगर मैं आ गया हूं नजला। अब मेरे प्रभाव से महारोग तपेदिक फैलेगा। ही। भोकाल, अब क्या करोगे? ही। जिसे अपने प्राण प्यारे हो वो यहाँ से भाग ले, अन्यथा विषाणु के संपर्क में आते ही उसे महाजानलेवा रोग तपेदिक हो जाएगा। ही। तुम घबराओ मत बाकेलाल, मैं उसे नीचे आने ही नहीं दूंगा। आखिर मेरे पास महागुरु भोकाल की ढाल है जो मुझे उड़ाकर उसके पास ही पहुंचा देगी। ये तो उड़ रहा है और इसे उड़ा रही है ढाल। ही। अब मैं आकाश में ही इसका सिर धड़ से जुदा कर दूंगा। खचाक! विषाणु का सिर तथा धड़ आकाश में विचरते गिद्ध एवं चील ले गए। कस कर पकड़ो, शव नीचे गिर गया तो कुत्ते सियार खा जाएंगे। क्वैंक! चलो, ये संकट तो टला। नीचे पहुंचकर भोकाल ने नजला का भी काम तमाम कर दिया। चल शैतान, अब तेरा समय भी पूरा हो गया। खचाक! तभी भोकाल, ये लो, ये तुलसी पत्ता है, ये नजले को ठीक करेगा। धन्यवाद माई। ओह, इसलिए इसे लोग महाबली कहते हैं। इसके पास तो सचमुच प्रलयंकारी तलवार व आश्चर्यजनक ढाल है। ही। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये शब्द बोलूं, भोकाल, और वो प्रलयंकारी व चमत्कारी ढाल मुझे मिल जाए, जिससे मैं पहले भोकाल का और फिर एक झटके में मोटे मुच्छड़ का काम तमाम कर दूं। ही। वह सब षड्यंत्रकारी बातें सोचते सोचते बाकेलाल प्रसन्नता से चीख पड़ा, वो मारा पापड़ वाले को। ही। अरे, तुम्हें अचानक क्या हुआ? वो बात यह है महाबली कि दोनों दैत्यों की मृत्यु के साथ ही मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। ओह, विकास नगर आकर आप जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ही। किंतु अब आप अति शीघ्र रथ पर सवार हो जाएं, क्योंकि जब तक मैं यज्ञ स्थल पर नहीं पहुंचूंगा तब तक धांसू यज्ञ आरंभ नहीं होगा। अवश्य महाबली भोकाल। फिर जब महाबली भोकाल भी रथ में सवार हो गया तो सारथी ने रथ आगे बढ़ा दिया। लेकिन मुझे भोकाल की वो चमत्कारी शक्तियां मिलेंगी कैसे? ही। बाकेलाल, भूल गया, तेरे पास खेचू मंत्र की शक्ति भी तो है। खेचू मंत्र की शक्ति, वो मारा पापड़ वाले को। ही। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये मजेदार कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।